हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी रमेश की है। रमेश बताते हैं कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त अजय खेतों से होते हुए बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और अंधेरा भी था। तभी मेरे दोस्त अजय ने कहा, यार थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, इन खेतों को हमें जल्दी पार कर लेना चाहिए। पहले तो मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो फिर से बोला, यहाँ ज़्यादा देर लगाना ठीक नहीं है। तो फिर मैंने पूछा, ऐसा क्या है यहाँ पर। तो वो बोला, ये खेत और इससे अगले 2 खेत, यहाँ पर कुछ समस्या है। तो मैंने फिर से उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्या है। तो बात को टालने लगा, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर जो उसने बताया उसे सुनकर मैं एकदम दंग रह गया। उसने बताया, बहुत साल पहले अपने गांव से एक आदमी इन्हीं खेतों से रात को गुजर रहा था। रास्ते में उसे पेशाब आने लगा तो वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। पेशाब करके जैसे ही वो आगे थोड़ा चला था, तभी उसे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सोचा, इतनी रात को किसका बच्चा खेत में रो रहा है। शायद रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत तो ओमपाल काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए थे। तो ये सोचकर वो आदमी काफ़ी सहम गया और सहमे कदमों से आगे बढ़ता रहा। और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आईं कि इस खेत से रात को गुजरते वक्त कभी पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पैरों को मत देखना। कोई कितना भी बोले, मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचते हुए वह आदमी काफ़ी डर गया और उसकी हालत ख़राब होने लगी। वे सोचने लगा, ये सब बातें मेरे दिमाग में यहाँ आने से पहले क्यों नहीं आईं। वह जैसे ही आगे बढ़ा, बच्चे के रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, बच्चे की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। सर दर्द होने के बावजूद भी उसे पसीने आने लगे। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में एक बच्चा लेटा और रो रहा है। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा है। लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया, और आता भी कैसे। कोई होता तो जवाब देता ना। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में कई सारी बातें एक साथ चल रही थीं। लेकिन तभी बच्चे की किलकारी सुनकर उसका ध्यान फिर उस बच्चे पर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्चा अकेला झूले में पड़ा रो रहा था। तो उससे रहा ना गया, उसे उस बच्चे पर रहम आ गया। हे भगवान, पता नहीं कौन इस छोटे से बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया है। तो वो उस बच्चे के पास गया और उसे गोद में उठाकर भागने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि इस बच्चे का वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका वज़न इतना बढ़ गया कि वह आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि उस बच्चे के पैर बड़े होकर ज़मीन पर लगने वाले हैं। घबराकर उसने उस बच्चे को गोद से फेंक दिया। जैसे ही बच्चा गोद से गिरा तो एक बड़े आदमी की तरह ज़ोर से हंसने लगा। यह देखकर वो आदमी इतना डर गया कि वो एकदम जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो वो बच्चा बोला कि आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन से लग जाते तो तुझे आज कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। यह कहते ही वो बच्चा गायब हो गया और वो आदमी जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने घर तक पहुंचा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो उसे तेज़ बुखार था। उसने ये सब बातें अपने घर वालों को बताई। उस आदमी का ये किस्सा सुनकर मैं घबराहट के मारे ज़ोर से भागा। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा।
और फिर कभी रात को उस प्रेत बाधित खेत से नहीं गुजरा। तो ये थी आज की रमेश की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।